राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने प्लाजो कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम ऊपर से इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें मैं 2.25 इंच पे ये निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। और जो भी प्लाजो का मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, तो आप ध्यान से देख ले। और यहाँ से हम प्लाजो की लंबाई लेंगे, जितनी भी हमें क्या रखनी है लंबाई। तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से निशान लगा ले। तो इसमें मैंने 35.5 इंच रखनी है, तो ये मैंने 35.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ से हम लेंगे जितने हमें मोरे को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये मैं 3 इंच लूंगी, आप अपने हिसाब से ले लें, कम ज्यादा कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ से हमें आसन का निशान लगा, यहाँ पे हम रीठा चौथाई लगाएंगे तो आएगा 11 इंच। आप 35 से ही ऊपर है तो आपने 11 इंच ये आसन रखना है लूज प्लाजो में। तो यहाँ पे ये मैंने आसन की लंबाई 11 इंच ली है इस तरह से। अब यहाँ से भी इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे ऐसे। सीधी करने के बाद यहाँ से ये हमें 11 इंच पे ये निशान लगा लेना है ऐसे। इस तरह से ये मैंने 11 इंच पे निशान लगाया। ऊपर की तरफ भी हम ये निशान 11 इंच पे भी लगाए। और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से सीधा करेंगे ऐसे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम आगे की तरफ लेंगे इसमें 2 इंच इस तरह से, और 2 इंच पे हम ये निशान ऐसे लगा लेंगे। और यहाँ पे हम खड़ी शेप देंगे, या आप इस आर्मोल शेपर का यूज कर सकते हो इस तरह से। अगर आप शेप ऐसे दोगे तो आपकी ज्यादा राउंड शेप नहीं आएगी। ऐसे देने के बाद अब यहाँ से इसको देखेंगे कि कितना है, तो इसके सेंटर को माप लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे ये जितना भी आया उतना ही हम मोरी पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से मोरी रखेंगे हम, मोरी की चौड़ाई जितनी हमने लेनी है। तो 12 इंच की मोरी तैयार रखेंगे, तो मैं 6 इंच इस तरफ निशान लगा लूंगी और 12 इंच पे मैं इस तरफ निशान लगाऊंगी ऐसे। अब यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। नहीं तो आप इस वाले सिक्के का यूज कर सकते हो। इससे हम इस तरह से रखेंगे और नीचे तक मिला लेंगे ऐसे। और इसके बिल्कुल पास से ही निशान लगा देंगे। अब हट्टे को हम उस तरह से रखेंगे और इस तरफ भी ऐसे ही मिला देंगे। इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट के निशान लगा लिए। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। सबसे पहले हम ऊपर से एक्स्ट्रा को कट करते हैं। अब यहाँ से इसको तो इस तरह से ये कटिंग कर लिया है। अब ऐसे ही सेम हम बैक पल्ले के लिए कपड़े को बिछा बैक के लिए कपड़े को बिछा लिया। सबसे पहले हम नीचे से एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से हम फ्रंट वाले पैनल को सेट करेंगे।
अच्छे से बिल्कुल इस तरह से मिला के सेट कर लेना है। ठीक है। ऐसे सेट करने के बाद अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींचेंगे इस करोट एरिया से, इस तरह से बिल्कुल सीधी रखनी है। ऐसे ये खींचने के बाद आगे की तरफ हम इस लाइन नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे, और सेम ये 2 इंच ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमें बैक को इस साइज के अंदर 2 से 2.5 इंच उठाना है, तो इस तरह से ये निशान लगा दें। इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से उठा के और आप नीचे की तरफ ऐसे, इस तरह से हमें बैक को उठाना है और नीचे से हम इसको यहाँ पे लाइन को सीधी कर लेंगे और इसे आगे की तरफ यहाँ पे हम इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको भी हम मिला इस तरह से ऐसा। अब ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, इसकी कटिंग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कटिंग करना शुरू। नीचे से भी इसको कट कर देंगे जो ये है तरह से। अब जो ये साइड में है यहाँ से भी इसको अलग करेंगे। ऐसे अब जितना हमें ये फोल्ड करना है यहाँ पे हम कट लगा देंगे। इस तरह से हमारे प्लाजो की कटिंग, ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो। इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि स्ट्रेट प्लाजो कैसे कटिंग किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है। अगर आपको फिर भी कटिंग में कहीं से और समझने में डाउट लगे तो मेरे पास कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।